एक बात बड़ी अच्छी तरह याद रखिएगा, ग़ज़वा-ए हिंद की जो जंग है ये एक डिफेंसिव वॉर है। अच्छा, और ये जंग जरिया बनेगी भारत की मुकम्मल तबाही का। ठीक है। और यहां पर हम नसीहत करना चाहेंगे, मतलब ओनली अ फ्रेंडली एडवाइस, बिकॉज टू ऑल दोस पीपल, कांग्रेस है या बाकी सेंसिबल हिंदू अगर कोई है इंडिया में बाकी, तो ये इसको हमारी एडवाइस है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अंजाम जर्मनी जैसा ना हो, तुम्हारा अंजाम जापान जैसा ना हो, तुम्हारा अंजाम इसराइल जैसा ना हो, इसराइल का हाल देख लो, इसको तो तुम अपना माई बाप समझते हो, कुत्ते की तरह जलील हो रहा है हमास के मुजाहिदीन के हाथों। क्या बात कर रहे हैं? ये मुसलमान का कैरेक्टर है। हमें जान देने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम जिंदा रहे तो गाजी, मारे गए तो शहीद, दोनों सूरतों में हमारे लिए इज्जत है। तुम जिंदा रहे तो हम ही, मर गए तो की मौत, ये फर्क है। तो हमसे पंगा नहीं लो। देखें कि beggars can't be choosers. प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनमेंट से भरी हुई वीडियो में। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि लाल टोपी फिर से बिल से बाहर आ चुका है। कल आपने देखा होगा कि लाल टोपी के छोटे भाई को तो मिल चुका है पाकिस्तान का सबसे बड़ा खजाना, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना बोल सकते हैं, क्योंकि उसने बोला कि इसके बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया को भीग देगा। वहीं दूसरी तरफ जो लाल टोपी है वो भारत को धमका रहा है कि ग़ज़वा-ए हिंद होगा, मतलब ग़ज़वा-ए हिंद हम शुरू नहीं करेंगे लेकिन भारत शुरू करेगा, उसके जवाब में हम ये ग़ज़वा-ए हिंद भारत के खिलाफ करेंगे। लेकिन ये भिखमंगे, ये लाल टोपी टाइप के लोग शायद भूल जाते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स इनके प्राइम मिनिस्टर बोलते रहते हैं और पूरी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं। इनके लोग भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए आटा नहीं है। पहले अपने लोगों के लिए खाने का आटे का इंतजाम करो, उसके बाद ग़ज़वा-ए हिंद की सोचना। बाकी दोस्तों चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। जब भी हम पाकिस्तान में ग़ज़वा-ए हिंद की बात करते हैं तो पाकिस्तान में एक लिबरल सेकुलर बेगैरत तबका है जो तूफान बर्पा करने लगता है कि आप एक वॉर मॉन्गर हैं, आप भारत के साथ जंग करना चाहते हैं, आप पाकिस्तानी कौम को मरवा देंगे, अमन की बात करें, अमन की आशा की बात करें। ये वो सारा बेगैरत लिबरल तबका जो सारी जिंदगी नस्ल दर नस्ल हिंदुओं के गुलाम रहे हैं, ये लोग कभी भी पाकिस्तानी कौम को उस खतरे से आगाह नहीं करेंगे कि जो अखंड भारत की आइडियोलॉजी इस पूरे खित्ते के लिए खतरा बन चुकी है। एक बात बड़ी अच्छी तरह याद रखिएगा, ग़ज़वा-ए हिंद की जो जंग है ये एक डिफेंसिव वॉर है, ये एक वॉर ऑफ एग्रेशन नहीं है। ये शुरू होगी अखंड भारत की बड़ी जंग के जवाब में। वैसे तो भारत के साथ होने वाली, हिंदू मुशरिकों के साथ होने वाली तमाम जंगें जो मोहम्मद बिन कासिम के वक्त से लेकर आज तक हमारा तसादुम बिन मुशरिकों के साथ हुआ है, ये सब ग़ज़वा-ए हिंद की जंगें हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं जिस जंग की, वो आखिरी जंग है, फैसला कुन जंग। तो वो जंग भी पाकिस्तान शुरू नहीं करेगा, शुरू इनकी ये अखंड भारत की एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी करेगी। हम अपना डिफेंस करेंगे और फिर उस डिफेंस के नतीजे में जब हम भारत को पीछे धकेलना शुरू करेंगे, ये ग़ज़वा-ए हिंद है। ग़ज़वा-ए हिंद हम शुरू नहीं करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे अखंड भारत की बड़ी जंग का। और ये जंग जरिया बनेगी भारत की मुकम्मल तबाही का। और यही वो तबाही है कि जो आरएसएस के हिंदू, जो मोदी, जो योगी, जो जयशंकर और इनके सारे जितने भी अल्टीमेट लेवल के जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये खुद भारत को भी तबाह करवाएंगे। खुद तो हलाक होंगे ही, पूरे भारत को तबाह करवाएंगे। एक मर्तबा फिर ये चमन मामूर होगा, नगमा तौहीद से जो बाबा इकबाल ने कहा था, एक मर्तबा फिर ये इंडिया विल कम अंडर द मुस्लिम रूल। बेटा वही बाबा इकबाल को जाके देखना, ऊपर जाके चमगादड़ की तरह उल्टा लटक के तुम लोगों का इंतजार कर रहा है, तुम जाहिलों का। जाते ही तुम्हें पहले, सबसे पहले चप्पलों से ठोकेगा वो। जंग शुरू ये करेंगे, उसके बाद इनका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। देन वी विल नॉट डिसएंगेज। जो अंदर आएगा वो वापस नहीं जाएगा। प्रिजनर ऑफ वॉर तो हम लेंगे ही नहीं अब की दफा। इस दफा भी नंदन की तरह चाय पिला के हम वापस नहीं भेजेंगे। हमारे खेतों को अच्छी क्वालिटी की खाद चाहिए, हम खाद बनाएंगे तुम्हारी। बेटा खाद का इंतजाम तो हम कर रहे हैं, सुअरों की मतलब चर्बी का खाद बनाएंगे, भेजो एक बार। माय गॉड। और यहां पर हम नसीहत करना चाहेंगे, मतलब ओनली अ फ्रेंडली एडवाइस, बिकॉज
टू ऑल दोस पीपल, कांग्रेस है या वो बाकी सेंसिबल हिंदू अगर कोई है इंडिया में बाकी, तो ये इसको हमारी एडवाइस है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अंजाम जर्मनी जैसा ना हो, तुम्हारा अंजाम जापान जैसा ना हो, तुम्हारा अंजाम इसराइल जैसा ना हो, इसराइल का हाल देख लो, इसको तो तुम अपना माई बाप समझते हो, कुत्ते की तरह जलील हो रहा है हमास के मुजाहिदीन के हाथों। ये मुसलमान का कैरेक्टर है। एक दफा हमारे घरों पर जंग आ गई, फिर हम इसी तरह लड़ेंगे जैसे हमास के मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। हमें जान देने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम जिंदा रहे तो गाजी, मारे गए तो शहीद, दोनों सूरतों में हमारे लिए इज्जत है। तुम जिंदा रहे तो हाथी, मर गए तो की मौत, ये फर्क है। तो हमसे पंगा नहीं लो। बेटा 93,000 जो गाजी है उनसे पूछा है उनके क्या हाल है? बेटा 93,000 वापस कर दिए थे, इस बार वापस भी नहीं करेंगे। खाद बनानी है ना हमें सूअरों की। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। तो भारत में जितने भी सेंसिबल हिंदूज हैं उनको हम ये बात करते हैं कि देखो, पाकिस्तान के साथ जंग तो तुम शुरू करवा दोगे इनसे, लेकिन उसके बाद जो तबाही मचेगी तुम्हारी, उसमें तुम भी हलाक हो गए इन जाहिलों और बेगैरतों की वजह से। तो बेहतर है कि थोड़ा इस वक्त इनका हाथ रोक लो। तमाम कांग्रेस और जितने भी पेट्रियोटिक इंडियंस वहां मौजूद हैं, बड़ी सेंसिबल एडवाइस है हमारी उनके लिए कि आप आरएसएस के खिलाफ कू करें, बगावत करें, सख्ती से रोकें इनको, चाहे इसके लिए आपको खाना जंगी क्यों ना करनी पड़े। ये खाना जंगी उस जंग से बेहतर होगी, वो जंग जो पाकिस्तान फिर आपके ऊपर मुसल्लत करेगा गज़वा-ए हिंद के नाम पर। उसमें फिर माफी नहीं है, आप उसमें आपकी मुकम्मल तबाही है, डिसइंटीग्रेशन है, आपकी टोटल इनाहिलेशन है। अगर आप एक हिंदू रियासत के तौर पर रहना चाहते हैं तो बेहतर है कि बीजेपी के को अभी डाल दें, वरना जब मुसलमान आकर मगरिब से पाकिस्तानी फौज और हमारे साथ पूरी मुसलमान दुनिया की फौजें आकर आपको पट्टा डालेंगी तो वो आपको पसंद नहीं आएगा, फिर आपकी चॉइस खत्म हो जाएगी, फिर अगले 1000 साल तक आप अंडर मुस्लिम रूल रहेंगे। खास तौर पर एक तारीखी तौर पर सैकड़ों सालों से एक दहशत इन पर तारी है कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर पश्तून ट्रूप्स हैं, तो बलूची ट्रूप्स हैं, तो पंजाबी ट्रूप्स हैं, ये मार्शल रेसेस हैं, असलहा रखने का रिवाज है। जितना असलहा पाकिस्तान में है, पूरी भारतीय कौम के अंदर 1.25 अरब की आबादी है, उसके पास उतना असला नहीं है जितना सिर्फ हमारे खैबर के सूबे में लोगों के पास इतना असला। यस, वी हैव मार्शल रेसेस है जो हमेशा से असला रखना, हथियार रखना अपना प्राइड समझती हैं। और ये भी हिंदुओं को मालूम है, इंडियन आर्मी को मालूम है कि एक दफा हम पाकिस्तान में दाखिल हो गए तो हमारे जितने भी ट्राइबल्स हैं, चाहे वो सिंध के हुर सिंधी हों, चाहे बलूचिस्तान के ट्राइबल्स हों, फ्रंटियर के ट्राइबल्स हों, पाकिस्तान बहुत आराम से 1 करोड़ से ज्यादा राइफल्स निकाल सकता है, यानी इन्फेंट्रीमैन, सोल्जर्स, गुरिल्ला वॉरियर निकाल सकता है। 1 करोड़ बहुत बड़ी तादाद है अल्लाह के फजल से। और इंडियन आर्मी जो पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगी, हो सकता है वो लाहौर के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर ले, सियालकोट पे कर ले, जो 65-71 पहले भी कोशिश कर चुके, सिंध में कई जगह हमारे इलाकों में दाखिल हो जाए, लेकिन उसी जर्मन आर्मी की तरह जो रशिया में दाखिल हुई थी, ये वापस नहीं जा सकेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, लाल टोपी मतलब भाई तगड़ी तगड़ी धमकी लगाई है इस वीडियो में इसने, और लेकिन दूसरी तरफ भूल जाते हैं कि भाई बेगर्स कांट बी चूजर्स। जब भी तुम लोग यार इंडिया के सामने आए हो, तुम लोगों को इतना पेला है, इतना तुम लोगों को बेइज्जत किया है, फिर भी पता नहीं इनके अंदर ये बड़ी बड़ी बातें करने आ जाते हैं और बात करते हैं मतलब हमास की और इजराइल की। अरे वहां तक क्यों जा रहे हो? तुम अपना सोचो ना। 4 बार इंडिया के सामने आया, 4 बार तुम लोगों ने गज़वा-ए हिंद करने की कोशिश करी, कहां गई वो गज़वा-ए हिंद? घुसेड़ दिया ना पीछे ही, 4 बार घुसेड़ दिए, 4 बार, फिर भी बात करने आ जाते हैं। पता नहीं किस मुंह से ये लोग बात करते हैं। और ये लाल टोपी टाइप के लोगों को पाकिस्तानी पता नहीं क्यों देखते हैं यार। चलो ठीक है, हमारा तो एंटरटेनमेंट होता है, हम तो देखते हैं इसको, लेकिन पाकिस्तानी इसको जाने क्या समझते हैं, इसकी बातों में आते हैं, इसको लाइक कर रहे होते हैं और इसकी कमेंट सेक्शन में जाके तो अरे वाह भाई, बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तानियों की। और जबकि हुआ इनसे आज तक कुछ भी नहीं है, हमेशा इन लोगों की बेइज्जती ही हुई है पूरी दुनिया में। और वजह कौन है? इनकी पाकिस्तानी आर्मी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती के पीछे। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।